वक्फ बोर्ड की सैलरी दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बोर्ड मेंबर शर्म करो, बोर्ड मेंबर शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, वक्फ बोर्ड की सैलरी दो, वक्फ बोर्ड की सैलरी दो, हमारी मांगे पूरी करो, वक्फ बोर्ड की सैलरी दो, मेंबरान मुर्दाबाद, मेंबरान मुर्दाबाद, वक्फ दलाल मुर्दाबाद। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज़ इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ठीक है, नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करने दिल्ली सचिवालय से। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जो आए दिन रोडों पर रहते हैं और पब्लिक की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आज तो देखा जा रहा है कि कपड़ों में भी हिंदू मुस्लिम हो गई, फलों में हिंदू मुस्लिम हो गई। कहाँ ले जाओगे इस देश को? हमारे बीच में है गुलाम सरवर जी और चैनल भी चलाते हैं, देश की सच्चाई छुपने नहीं देंगे। तो आपके सामने हम रूबरू हो रहे हैं। गुलाम सरवर जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया आपका। गुलाम सरवर जी, देखा जा रहा है कि अभी आप देख रहे हैं दिल्ली सचिवालय पर ये कुछ जो काम करने वाले लोग हैं जिन्हें नकली आदमी कहा जाता है, जब सरकार की जरूरत पड़ती है तो इनको बुला लिया गया। और अब तो बात ये हो रही है कि केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल कर दो और फेंक दो, वही हाल इनके सामने हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे लोग दिल्ली वक्फ बोर्ड में बात के कर्मचारी थे जो कैलाश गहलोत जो रेवेन्यू मिनिस्टर उनको मेमोरेंडम देने आया है। इनका ये दुख रहा है कि पिछले 8 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली। वक्फ बोर्ड के विषय में ये कहा जाता है कि पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के विषय में कहा जाता है रेलवेज़ के पास जितनी ज़मीन है, सेना के पास, उसके बाद तीसरे नंबर की ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। या तो ये कुप्रचार है, गलत है। अगर इतनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है तो उनके 100-200 स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, और सरकार के रहमो करम पर वो हैं कि भाई अगर कुछ ग्रांट मिल जाएगा तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक मामला है कि वक्फ बोर्ड जो देने वाली तंजीम है, लोगों को सहायता करने वाली तंजीम है, बेवाओं को, विधवाओं को, क्या कहते हैं, ज़ईफ़ों को, तमाम लोगों को, इस तरह के जो लोग हैं मोहताज, परेशान, छात्र, उन सबों की मदद के लिए वक्फ बोर्ड है। अब साहब, छात्र की मदद क्या करेंगे आप, बेवा की मदद क्या करेंगे आप, और किसी गरीब की मदद क्या करेंगे? जब काम करने वाले स्टाफ को आप तनख्वाह ही नहीं दे पाएंगे तो आप मदद क्या कर पाएंगे? ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। दिल्ली वक्फ बोर्ड इस वक्त और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो नए चेयरमैन आए थे नई सरकार के बाद, पहले जो थे कांग्रेस के ज़माने में, तो उनका अंदाज़, केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने क्या क्या किया ये तो सबको पता होना चाहिए। हालांकि मुसलमान दुनिया की तमाम कौमों में सबसे ज़्यादा भूलने वाली कौम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे अभी भारत जोड़ो यात्रा में टोपी की तादाद बढ़ गई है। मुसलमान भूल गया कांग्रेस ने क्या किया। कुछ उलमा दुआ करते भी नज़र आ रहे हैं और आगे चल रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। बहरहाल मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उस ज़माने में जो कुछ हुआ, जब नई सरकार बनी, अमानतुल्लाह खान को चेयरमैन बनाया गया, तो उसमें तब्दीली की शुरुआत तो हुई, इसमें एकदम शक नहीं है। अमानतुल्लाह खान ने उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की, लेकिन वही दिल्ली सरकार और मरकज़ी सरकार ने मिलकर अमानतुल्लाह की पूरी छवि को बिगाड़ दिया और अब यूँ कह लें कि राजनीति करने लायक नहीं छोड़ा। जो अमानतुल्लाह खान कई मौक़ों पर 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख की मदद दूसरों को किया करते थे, कभी इस तरह के केसेस आते थे, जैसे आपने सुना होगा मॉब लिंचिंग वगैरह में, तो अक्सर अमानतुल्लाह खान उसमें पेश रहते थे। अब वो अपने महल्ले में भी किसी की मदद करने लायक नहीं बचे। तो क्या दिल्ली सरकार को हम क्लीन चिट दे देंगे क्या इस मुद्दे पर? दिल्ली सरकार चाहती तो अमानतुल्लाह खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को या सपने को साकार करने में मदद कर सकती थी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अमानतुल्लाह खान को मुजरिम बना दिया गया। अब आज की तारीख में अमानतुल्लाह खान चेयरमैन कम है, मुजरिम ज़्यादा हैं।
ऐसे में ये सीधा सा सवाल है मनोज जी के कहीं से भी मुसलमान इस गलतफहमी का शिकार ना हो जाए कि सेकुलर पार्टियां जो है वो हमारी तरक्की और तामीर में कुछ रोल अदा करेंगी। ये मसला बिल्कुल अजब सा गुलाम सरवर जी, सरकारें ना तो शिक्षा पे बात कर रही है, रोजगार पे बात कर रही है, और सिर्फ बात करती है तो कि भाई कोई अगर गेरुआ रंग का कपड़ा पहन लेता है तो उस पर बात करती है, उसके धरने प्रदर्शन करवा देती है, और जंतर मंतर पर इस तरीके से आरएसएस और बजरंग दल के लोग इतनी गालियां बकते हैं कि और रोजगार और उनकी बात नहीं करते हैं। बहरहाल हम लोग की कोशिश है कि ऐसे न्यूज़ को कम से कम हाईलाइट किया जाए। कल भी जंतर मंतर पर एक नज़ारा था, मैं उस मुद्दे पर बिल्कुल अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन ये तो ज़रूर है कि जो सियासी पार्टियां, जो राजनीतिक दल हैं, उनको जो है मुद्दों पर रहना चाहिए। केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करेंगे, लेकिन ये अजब इत्तेफाक है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई की बात करने वाली पार्टी भी अब धर्म की बात करने लग गई, जाति की बात करने लग गई। अब आप देखें कि राज्यसभा के 3 मेंबर होते हैं दिल्ली से, तीनों में 2 बनिया 1 ठाकुर, कोई कम्बिनेशन नहीं। पंजाब से भी लाया, वो भी आपको पता है। जितने आयोग हैं इनके पास, आपको कहीं हम नज़र नहीं आएंगे, और जहाँ नज़र आएंगे वही जो चमचागिरी करेंगे, यस मैन करेंगे। एक बड़ा उदाहरण आपको दूँ, जब तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था कोविड के वक्त, तो जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था मुख्यमंत्री को। अल्पसंख्यक आयोग के उस चेयरमैन को वहीं किनारे छुट्टी कर दी गई, बर्खास्त कर दिया गया। अब जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, उनको कह दिया गया, उर्दू में पढ़ाया जाता है, चेपे पे चुप रहे दवर्रा, वो चुप रहते हैं, उनको आगे कुछ नहीं बोलना है। जो केजरीवाल जी बोलेंगे सुबह है तो वो बोलेंगे हाँ यस सर, शाम है तो यस सर। यस सर आपको कहना है, नो सर अगर आपने कह दिया तो फिर गो सर हो जाइएगा। तो ये मसला जो है, इसको बदलना, ये आवाम बदल सकती है, मिली तंजीम में। एक बड़ी बात आप पर बोल रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने का लगातार सिलसिला जारी रहा। आपको याद होगा कि संजय सिंह भी जमीयत के दफ्तर ITO पर तशरीफ़ लाए थे। उससे पहले उनके एक मिनिस्टर गोपाल राय हैं, वो भी तशरीफ़ लाए थे। क्या खिचड़ी पक रही है भाई, ये आवाम को आप क्यों नहीं बताते क्या सेटिंग गेटिंग हो रही है? तो जब हमारी मिली तंजीमें इस रास्ते पर चलेंगी, मोहन भागवत जी से भी आप मिल रहे हैं, आवाम को बता ही नहीं रहे हैं। अमित शाह जी से मिल रहे हैं, पब्लिक को बता ही नहीं रहे हैं। और पब्लिक में ये मामला देखा जा रहा है कि पब्लिक भी इन्हीं की मुरीद हैं। साहब हमारे आका, तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? वो उसका मुरीद, वो उसका भक्त, वो उसका भक्त, तो पूरा देश भक्तों की एक टोली बनी जा रही है। कोई सच बोलने को तैयार ही नहीं, कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। मैं तो अपनों से पूछूंगा, मैं अपने भाइयों से भी पूछूंगा, अपने बाप से भी पूछूंगा, ये हिम्मत मैं रखता हूँ। और मैं चाहता हूँ हमारे नौजवान इस तरह का मिजाज पैदा करें। वो अपने इमाम से भी पूछें, वो अपने मिल्ली इमाम से, मिल्ली रहनुमाओं से भी पूछें, और सियासी रहनुमाओं से भी सवाल करें। आप सवाल करने से डरते हैं। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड की हालत ख़राब है। दिल्ली के मुसलमानों को चाहिए कि वक्फ बोर्ड बचाओ तहरीक के नाम पर एक बड़ी तहरीक शुरू करें, और उन सभी को बेनकाब करें जो वक्फ बोर्ड के अंदर लूट मचाए हुए हैं, वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाह रहे हैं। लेकिन Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.